जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के न्यू स्टडी में। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं मैथ का। और मैथ का वो क्या चीज़ है हम बता दें आपको। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की बिल्कुल आसान ट्रिक हम लेकर आ रहे हैं, जो हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग समझेंगे कि 50 से कम वाली संख्याओं को किस तरह से वर्ग निकालते हैं और 50 से अधिक वाली संख्याओं को किस तरह से वर्ग निकालते हैं। तो हम इस टॉपिक में हम 50 को बेस मानकर चलते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे हमें 49 का वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है। तो कितना कम है, तो ये 50 से लगभग एक कम है। 50 से कितना कम है, एक कम है। तो 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। उस 25 से हम एक को घटा देंगे। तो 25 में से जब एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 24। इधर लिख लेते हैं 24। और जितनी संख्या 50 से कम है उसी का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे एक कम है 50 से, तो एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 0 1। तो ये हमारा क्या हो गया, 49 का वर्ग हो गया। इस प्रकार हम जैसे निकालते हैं 52 का स्क्वायर, कितने का निकालते हैं, तो 52 का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। तो दो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, दो ज़्यादा है। दो ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम 50 से इसको आधा करते हैं। तो 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। और 50 में कितना ज़्यादा है, ये दो ज़्यादा है। तो हम 25 में दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27। और जितना 50 से ज़्यादा है उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दो ज़्यादा है तो दो का वर्ग कितना हो जाएगा, तो दो का वर्ग हो जाएगा 4। दो दूनी 4। इसको क्या लिख लेंगे, 0 4। यही हमारा क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया, 52 का स्क्वायर हो गया। आइए समझते हैं एक एक करके। जैसे हम देख लेते हैं 41 का वर्ग, सबसे पहले देखते हैं। तो 41, आप ये देखिए कि 50 से कितना कम है। तो कितना कम है, तो ये 9 कम है। 9 कम है तो 50 का आधा कितना होता है, तो 25 होता है। और 25 में से जितना 50 से कम है, जैसे 9 कम है तो 25 में से 9 को घटा दीजिए। तो 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचा ये 16। इधर लिख लेते हैं इसको 16। और जितना कम है उसी का हम वर्ग कर देंगे। तो 9 का वर्ग कितना होगा, 9 9 81। तो ये क्या हो गया हमारा, 41 का वर्ग हो गया। ये हमारा क्या है, 41 का वर्ग, राइट आंसर। उसी प्रकार 42 का वर्ग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है। तो कितना कम है, तो ये 8 कम है। तो 50 से हम इसको आधा करेंगे तो 25 होगा। और 25 में से हम 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 17। लिख लेंगे इसको 17। और जितना कम है उसी का हम वर्ग कर देंगे। तो 8 कम था 50 से, 8 कम है 42 में, तो इसको हम 8 का वर्ग कर देंगे। तो 8 अठाई 64 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया, 1764 किसका वर्ग है, ये 42 का वर्ग है। अब आ जाते 43 का वर्ग देखते हैं। 43 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कितना कम है 50 से। तो ये 7 कम है। और जो 7 से कम है, 50 से कम है 43। तो पहले हम 50 का आधा करते हैं, कितना होगा 25। और 25 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 18। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको 18। और जितना कम है उसी का वर्ग कर देते हैं। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 749। तो 43 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1849। अब देख लेते हैं 44 का वर्ग। तो 44 को पहले देखते हैं कि ये 50 से कितना कम है। तो ये दोस्तों कितना कम है, तो ये 6 कम है। तो 6 कम है, तो इसको हम 50 से आधा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का आधा 25।
और 25 में हम कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे। तो 25 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 लिख लेंगे यहाँ पे 19। और जितना कम है उसे क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। कितना कम है, 6 कम है तो 6 का वर्ग, 6 छंग 36। ये किसका वर्ग हो गया, ये हो गया 44 का वर्ग हो गया। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। अब जैसे हमें 45 का वर्ग करना है, तो ये जो लास्ट में 5 संख्या आए तो इसको हमको 2 तरीके से वर्ग करने की ट्रिक मालूम है। सबसे पहले तो जो हम लगा रहे हैं इसको आप लगाइए पहला मेथड। जैसे 45 का जब वर्ग करेंगे कितना आएगा, सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना कम है। तो कितना कम है, 5 कम है। तो इसका 50 का आधा 25 लिखेंगे। 25 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 लिख लेंगे 20। और जितना कम है उसी का वर्ग कर देंगे। तो 5 कम है तो 5 का वर्ग, 25 हो गया। इसका ये पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड हुआ, इसको हम दूसरा मेथड से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे 45 का वर्ग हमें करना है, सबसे पहले लिखेंगे 5 का स्क्वायर। कितना होता है 5 का स्क्वायर, तो 25, ये 25 लिख लिए। अब ये जैसे 4 है तो 4 की अगली संख्या क्या आती है, 4 के बाद 5 आता है। तो 4 को हम उस 5 से गुणा करवा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, ये हो गया हमारा राइट आंसर। दूसरा मेथड कंप्लीट। आइए देखते हैं 46 का वर्ग करते हैं। तो 46 को वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं 46। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 46 जो है 50 से कितना कम है। तो 46 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो जो 50 का आधा करेंगे 25, और 25 में से 4 को घटा देंगे तो बचेगा 21, लिखेंगे यहाँ पे 21। और फिर जितना कम है उसी का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 4 चौक 16 हो गया। तो ये 46 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2116, राइट आंसर। अब करते हैं 47 का वर्ग। 47 को सबसे पहले ये देखेंगे 47 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो 25 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 22, लिख लिया यहाँ पे 22। और 3 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 09 लिख लिए इसको। ये हो गया आंसर। अब करते हैं 48 का वर्ग। तो 48 कितना कम है, 2 कम है। तो 25 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 23, यहाँ पे लिख लिए 23। और फिर 2 का वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4। तो ये 48 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2304। इसी प्रकार जैसे हमें 51 का वर्ग करना है, तो देखना है कि ये 50 से कितनी ज़्यादा है। तो 1 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसका 50 का आधा करते हैं, हो जाएगा 25। और 25 में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। और 26 के बाद जितना ज़्यादा है उसी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 1 का वर्ग कितना आएगा, 1। तो हम इसको 1 ना लिख करके 01 लिख देंगे 2 संख्याओं में। तो 26 तो 1 किसका वर्ग हो गया, 51 का वर्ग हो गया। अब करते हैं 52 का वर्ग। तो ये 52 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 50 का आधा 25, और 25 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। 25 2 27, यहाँ लिख लीजिए 27। और फिर ये दो जो संख्याएं ज़्यादा है उसे क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 2 दूनी 4, लिखेंगे 04। तो कितने का वर्ग हो गया, 52 का वर्ग कितना आता है, 2704। अब देखते हैं 53 का वर्ग। 53 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 25 में 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 28, यहाँ लिख लिए 28। और फिर 3 का वर्ग कर देंगे, जितना ज़्यादा है उसी का वर्ग। 3 त्रिक का 9, 09। ये 53 का वर्ग कितना आ जाएगा, 2809। आज फिर इस प्रकार हम 54 का वर्ग करते हैं। 54 का वर्ग करेंगे तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 25 में हम 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यहाँ लिख लिए हम 29। और जितना ज़्यादा है उसका वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग 4 चौक 16 हो गया।
तो ये 54 का वर्ग कितना हो जाएगा, कितना हो गया, तो ये 54 का वर्ग हो गया 2916। अब करते हैं 55 का वर्ग। तो दोस्तों हम दो मेथड से, जो लास्ट में 5 अंक दिया हो तो इसको हम दो तरीके से आपको बताएं, आप जो मेथड आपको पसंद हो उससे आप इसको हल कर सकते हैं सेकंडों में। तो सबसे पहले पहला मेथड से हम करते हैं। तो 55 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले देख इसको 50 का आधा करते हैं। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। यहाँ लिख ली, सॉरी 50 का 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो 25 में हम कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 30। यहाँ लिख लिए 30, और जितना ज़्यादा है उसी का वर्ग। तो 5 पचा 25, ये इसका कितना आंसर हो गया, 55 का ये वर्ग हो गया। अब इसको हम सेकंड मेथड से करते हैं। तो इसको हम सेकंड मेथड से करते हैं। जैसे 55 है तो सबसे पहले यहाँ 55 लिखते हैं। तो हम 5 का पहले स्क्वायर करेंगे तो 5 पचा 25 हो गया। और ये 5 की अगली संख्या क्या आती है, 5 के बाद 6 आता है। तो 5 को हम 6 से गुणा कर देंगे तो 5 छक्का 30, यहाँ लिख लिए 30। तो कितने का वर्ग हो गया, ये 55 का वर्ग हो गया। तो इसका ये दूसरा मेथड है। ये उन्हीं संख्याओं में लागू होगा जिनके इकाई का अंक 5 होगा। अब करते हैं हम 57 का वर्ग। 56 का वर्ग नहीं बताए हैं तो 56 का वर्ग पहले देख लेते हैं। 56 का वर्ग करने के लिए इसका 25 का आधा, 50 का आधा 25, और 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो गया। यहाँ लिख लिए 31, और 6 का वर्ग 6 छंग 36, ये हो गया आंसर। अब करते हैं 57 का वर्ग। 57 का वर्ग करने के लिए अब 50 का आधा 25, और 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32, यहाँ लिख लिए 32, और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 7 49। तो ये कितने का वर्ग हो गया, ये 57 का वर्ग हो गया। अब करते हैं 53 का वर्ग। 53 का वर्ग ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इस तरह से आप सवालों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं सेकंडों में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू।